गौतम बुद्ध नगर में स्थानीय युवकों को रोजगार के नाम पर किस तरह से परेशान किया जा रहा है और किस तरह से टरकाया जाता है, एक बार फिर ये मुद्दा एक बार गरमाने लगा है। और ये है हायर कंपनी के गेट पर यहाँ किसान बेरोजगार सभा के तत्वाधान में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हायर कंपनी के गेट पर प्रशासन पूरी तरह से चौकस दिखाई दे रहा है और दूसरी ओर किसान सभा के बैनर तले जो ग्रामीण हैं वो लामबंद हैं, एकजुट हैं। और आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां, लोगों से बात भी करते हैं। 100 एकड़ में रिज्यूम जो यहाँ पे जमा किए थे हमने 2 दिसंबर को जो धरना हुआ था उसमें, तो इन्होंने बोला था कि आप अपने रिज्यूम जमा कर दो, हम आपके बच्चे लेने चालू कर देंगे। हम इनके बहकावे में आके 100 एकड़ में रिज्यूम जमा कर दिए, फिर तारीख पे तारीख देते रहे। हम इनकी तारीखों में बहकावे में आते रहे, अब इनकी बहकावे में नहीं आना है। साथियों, हमारा धरना जब ही समाप्त होगा जब हमारे यहाँ पे बच्चे सारे 100 एकड़ में अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? फैक्ट्री तुम्हारी, जमीन हमारी, और फैक्ट्री तुम्हारी, रोजगार और नौकरी हमारी। इसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर नौकरी में दिक्कत आती है, कोई नहीं करता है, वो अलग बात है, लेकिन आप नौकरी देंगे नहीं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम उसी चौराहे पे फिर खड़े हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी और सरकार पता नहीं क्यों नहीं समझती। इस मौके पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं किसान बेरोजगार सभा के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र प्रधान जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबेराम डाबरा जी, और साथ में राहुल चौधरी जी हैं। खास इनसे बातचीत करते हैं। राहुल जी, आंदोलन की धार देने के लिए क्या किया जा रहा है? अभी बताया गया कि पुलिस ने भी काफी एक टेंट भी नहीं लगने दिया है और कई तरह की जो दिक्कत पैदा की है, तो क्या आंदोलन एक मूर्त रूप में पहुंचे और युवाओं को उनका हक मिले? क्या दरअसल इस क्षेत्र के युवाओं ने जिस सरकार को चुन के यहाँ से भेजा है, हमने इस सरकार का विरोध नहीं किया। इस दादरी विधानसभा में जो कुछ हो रहा था वो सब मीडिया बंधुओं ने देखा। हमने फिर भी इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, प्रतिनिधियों को भारी मतों में वोटें दी। लेकिन जब हम अपना हक मांगते हैं, आज जब हम सड़कों पर निकले, आज हमारे साथ यहाँ असंवैधानिक तरीके से हमारे साथ वहाँ इतनी बदतमीजियाँ की गई। यहाँ के अधिकारियों ने हमें यहाँ से बोला गया, साफ शब्दों में मेरे पास वीडियो भी है, पत्रकार बंधु मैं आपको शेयर करूँगा। उन्होंने ये तक कहा कि आज आप लोगों को हम शाम तक तुम्हें देख लेंगे। पर्सनली व्यक्तिगत लोगों को टारगेट किया गया, अलग अलग लोगों को अलग अलग साइड में ले जाकर डराया गया, धमकाया गया। गांवों में जाकर उन्होंने हमारे लोगों के बीच में पुलिस भेजकर उन लोगों को डराया कि अगर आप इस धरने में गए, इस धरने में आपने शामिल हुए तो आप लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, आप लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। हम ये कह देना चाहते हैं कि संविधान के साथ हम पुजारी हैं। अगर हम महात्मा गांधी जी के पुजारी हैं तो हम भगत सिंह जी के भी पुजारी हैं। अगर हमारा हक नहीं मिलेगा, हम महात्मा गांधी जी की तरह उनके संविधानों पे, आदर्शों पे, उसूलों पे चलते हुए आज हम शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो वो दिन भी दूर नहीं जब हम भगत सिंह बनेगा, इस क्षेत्र का नौजवान भगत सिंह बनेगा। ये लोग, शासन प्रशासन के लोग, ये सरकारें जो कहती हैं कि हमने रोजगार इतने दिए, इतने लोगों को नौकरियां दी, आज हो क्या रहा है? जब ये उद्योग यहाँ स्थापित किया गया था तो हमें बताया गया था कि इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी। जब ये कंपनी बनेगी, कंपनी लगेगी, आसपास में रोजगार आएंगे, लोगों के पास साधन होंगे पैसों के। लेकिन आज हमें मिल क्या रहा है? सिर्फ इस कंपनी से आती जाती भरी भारत के लोगों की गाड़ियां, जिसको हम देखते हैं, निहारते रहते हैं। रोजगार के लिए अगर हम इनके दरवाजे पे आते हैं तो हमें स्थानीय की वजह से हमें गुंडा, बदमाश, मवाली बताकर यहाँ से हम लोगों को नौकरियां नहीं दी जाती है। ये किस तरीके का न्याय है? 200 किलोमीटर दूर के लोग यहाँ आकर नौकरियां कर सकते हैं, हमारे हाथ नहीं है, हमारे पास पैर नहीं है, हमारे पास डिग्री नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, लेकिन ये लोग हमको, ये उद्योगपति सरकार के साथ मिलकर या प्रशासन के लिए मैं कहना चाहूँगा, खास तौर पर प्रशासन के दबाव में आकर या सरकार के दबाव में आकर हमारे नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को गुंडा, मवाली, बदमाश बनने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर इन लोगों को जो भी कुछ करना है, अब हम लोग तय कर चुके हैं कि अनिश्चितकालीन धरने में चाहे पुलिस प्रशासन चाहे हम पे लाठियां भांजे, चाहे हमें जेल भेजे, ये भी तैयार है कि एक गांव से 10-10, 20-20 भरे बसें यहाँ से भर कर जाएंगी और जेलों में जगह नहीं मिलेगी और आंदोलन तब तक चलता रहेगा। हम छुटकर आएंगे, वापस दोबारा बैठेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर
फिर बैठेंगे जब तक हम मर नहीं जाएंगे। अब जब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा और ये लोग अगर इस आंदोलन को रोकना चाहते हैं तो इनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो विकल्प सिर्फ हम लोगों पर गोली मारने का। अगर गोली मारकर हमें रोक सकते हैं तो रोक लें, अगर हमारी जान ले लेंगे तो हम रुक जाएंगे, जेल भी जाएंगे, लट भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे। ये आंदोलन तभी रुकेगा जब हमारी जान हमारे जान जिगर से निकल जाएगी। किन गांवों के लोग इस आंदोलन में अब शामिल हुए हैं और अब क्या तैयारी है? दरअसल हमने अभी लगभग 15-16 गांव हमारे आसपास इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। धीरे धीरे इन लोगों की हटगर्मी देखकर हमने आजू बाजू के पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर के गांवों में हमने जाना चालू किया है और कल से हमारा अब ये नया एक तरीके से हम दूसरा प्रावधान चालू करेंगे। हम प्रत्येक गाँव में जाएंगे, प्रत्येक गाँव के लोगों को जागरूक करेंगे और इस धरने के लिए इन्वाइट करेंगे कि आओ हमारा साथ दें, इस अधर्मी की लड़ाई में, धर्म की लड़ाई में हमारा साथ दें, मजबूती से साथ दें। युवाओं का भविष्य सुधारने का, संवारने का काम हम लोग करेंगे। अभी कुछ वार्ता के लिए भी बुलाया है क्या? दरअसल वार्ता 16 बार पहले ये लोग हमसे कर चुके हैं। जब हमने पहले धरना दिया था इस प्रशासन की मौजूदगी में हमें ये आश्वासन दिया गया कि आइए, आपके लिखित में हमें ये आश्वासन दिया गया कि आपके बच्चों को नौकरियां हम देंगे, स्थानीय बच्चों को परमानेंट रोजगार देंगे। लेकिन वो हुआ क्या, 16 वार्ता के बाद में वो अपने वादे से मुकर गए। ये हायर वाले एक चाइनीज़ कंपनी है, आप देख रहे होंगे, ये हायर एक चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन इसमें बैठे हमारे भारतीय लोग, वो जो इसमें नौकरियां कर रहे हैं उच्च पदों पर, वो लोग गुमराह कर रहे हैं अपने ऊपर के बैठे अधीन अधिकारियों को और गुमराह कर कर हमें गुंडा, मवाली, बदमाश बताने पर तुले हुए हैं और हमारे बच्चों को नौकरी देने के लिए जबरदस्ती मना किया जा रहा है। करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कूजर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, हमारी आवाज़ मजबूती से उठाई। ऐसे न्यूज़ चैनल का हम बारंबार हाथ जोड़कर धन्यवाद और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रधान जी, जो धरना है बेरोजगार सभा के तत्वावधान में दिया जा रहा है, तो ये कब से शुरू हुआ है, क्या इसका एक मकसद है? ये अक्टूबर 2021 अक्टूबर 25 से शुरू हुआ था और बीच में 2 दिसंबर को हुआ था। फिर उसके बाद ये आश्वासन देते रहे, हम इनके आश्वासन पे, प्रशासन के आश्वासन पे इनकी बात मानते रहे। बीच में चुनाव आ गया, उन लोगों ने भी आश्वासन दिया, लेकिन अब सब अपने आश्वासन से मुकर गए। इसलिए हमें इस फसल के टाइम में इस बच्चों के भविष्य के लिए तपती हुई दोपहरी में बैठना पड़ा। इन्होंने जहां से हमारा टेंट आ रहा था वहीं पुलिस भेज कर टेंट को रुकवाया और शासन प्रशासन बिल्कुल एक तरह से तानाशाही कर रहा है। हम चाहते हैं कि फैक्ट्री चलें, हम चाहते हैं फैक्ट्री चलें, लेकिन हमारे पेट का भी इंतजाम करके चलें, हमारे खून पसीने की कमाई से चलें और आगे तरक्की करें। हम यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए, स्थानीय बेरोजगार जो युवा हैं उनके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सुबेराम जी, सरकार कहती है जो स्किल्स है, योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है। देखिए, ये सरकार का एक रवैया है। हमें ये बताइए, इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे बच्चे को नहीं आती? जब 2005 में यहाँ अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, हमारी मीटिंग कराई थी, बुला के ये आश्वासन दिया गया था भाई यहाँ उद्योग लगेंगे, उद्योगों के साथ में यहाँ के बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। मगर आज 17 साल के बाद भी किसी भी, पूरे गौतम बुद्ध नगर की मैं बात कर रहा हूँ, एक की नहीं, जब से भाजपा शासन आया, एक की गांव की भी किसी भी कंपनी में ये बता दो अगर भाई उस कंपनी में कोई लड़का लगा हो। उससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने कहीं % तक कुछ लोगों को रोजगार दिए, जैसे होंडा है, न्यू हॉलैंड है, LG है, मोजरवियर थी, बहुत कंपनी है। मगर ये हायर में हमने 15 अगस्त से बिगुल फूका है, पूरे क्षेत्र में पहले जनजागरण फैलाया था और 25 अक्टूबर को हमारे संयोजक जी ने बताया, हमने पहला यहाँ धरना दिया। उस टाइम हमसे ये आश्वासन दिया, इन्होंने कहा भाई आप बायोडाटा दो, हम आपके बच्चे लेंगे, नहीं लिए। फिर 2 दिसंबर को हमारा प्रदर्शन हुआ। 2 दिसंबर प्रदर्शन में हायर कंपनी ने लिख के दिया 15 दिसंबर तक आपके बच्चे के बायोडाटा लेंगे और जनवरी के फर्स्ट वीक से आपके बच्चों की ज्वाइनिंग कराना शुरू कर देंगे। मगर हमारी 8-7 वार्ता के बाद जो गाड़ी जहां खड़ी थी वहीं की वहीं है और हमने तय किया है, प्रण लिया है, पूरे गौतम बुद्ध नगर में जितने भी उद्योग हैं, एक हायर ही नहीं, हायर तो एक शुरुआत है, सभी कंपनियों में जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक साहब वो कहते हैं 40% है, हम कह रहे हैं 30% में लगवा दो, 10% लगवा दो, 30% लगवा दो, 40-10 तुमको दिया है। मगर वो एक झूठी बातें हैं। ये दुर्भाग्य देश का, जिनको चुना जाता है वो योग्य नहीं है, जिनको नहीं चुना जाता वो सड़क पर रह जाते हैं। मैं चैलेंज दावे के साथ कहता हूँ, मुझे भेजिए विधानसभा में, मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्र में हर कंपनी लगाएगी, क्योंकि कंपनी मालिक को यहाँ कोई तय नहीं है, उनको अपना पैसा चाहिए।
जनप्रतिनिधि यहाँ दलाली करते हैं। यदि ईमानदारी से ये बात कहें उद्योग लगे, क्यों ना लगाते? ये बाहर के लड़के के 4-4 हाथ हैं, 200 किलोमीटर वाले के 6-6 हाथ हैं। अरे हमारे बच्चे क्यों नहीं लगते? अब जहाँ बच्चे देखो, ये कंपनी प्रशासन शासन में मैं भी कह रहा हूँ, यदि इस क्षेत्र में उद्योग चलाने हैं शांति प्रिय तरीके से और इसको बसाना है तो रोजगार दीजिए युवाओं को। अन्य ये युवा आज नहीं कल हम हट जाएंगे, अगले कौन आ जाएंगे? यहाँ माहौल बढ़िया नहीं रहेगा कंपनी के प्रति। तो मैं बार बार यह निवेदन करता हूँ अगर प्रशासन से भी और कंपनी से भी, अब सभी उद्योगों में यहाँ बच्चों को रोजगार दिया। अब एक बात और सुनिए, इंटरव्यू परमानेंट नौकरी के लिए तो फेल है वो, और वही आदमी ठेकेदार के नीचे जाता तुरंत काम करना शुरू कर देता। जब किसको काम कराए वो? जब भी तक कंपनी का काम करता है, जब भी तक हायर का काम करता है। तो ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? हम इस जब तक हठधर्मी में बैठे हुए हैं, अज्ञाता में रेल में भेजे, जेल में भेजे, कहीं भी भेजे, हमारे बच्चों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं है। इसके लिए हमें चाहे अपने प्राणों की आहुति लगानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बच्चों के आवेदन लिए थे कंपनी ने? मात्र 191 दिए थे, मात्र 191 में। उनमें भी 157 इन्होंने सिलेक्शन किया। भाई 157 ठीक है, बाकी बाहर के, भाई बाहर के न मत लो, जो यहाँ के 50 गाँवों की जमीन की उनको तो लो। ये मैं चैलेंज का 18 गाँव है हमारे गढ़ पड़ोस के, एक भी कंपनी में परमानेंट ज्वाइनिंग हायर कंपनी दिखा दे मैंने इस बच्चे का लिया, किसी का भी हो। तो साथियों, पत्रकार बंधुओं, सभी से निवेदन है, इस लड़ाई में इस यूथ के भविष्य को बचाने के लिए इसका अंधकार में ना जाएं, ये बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं, इसमें आप भी हमारा सहयोग करें। और शासन प्रशासन से, अब देखिए मोदी जी अलग बोलते हैं रोजगार देंगे, रोजगार दो, योगी जी अलग बोलते हैं रोजगार दो, रोजगार देंगे, मगर नहीं। हमारा मकसद किसी सरकार का, कल परसों हमने सरकार का विरोध नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे, मगर नीतियों का विरोध है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उनका विरोध है, और वो नीति बिल्कुल गलत है। हमारे जो उद्योग लगे उनमें नौकरी नहीं मिले तो बताओ हम क्या करेंगे उसको कंपनी का। तो साथियों, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ये कंपनी को 4 चांद लगे, हमारे बच्चे को रोजगार मिले। हमारा बच्चा को कहते काम नहीं करते, निकम्मे, बता हमारी कौन सी कंपनी बंद हुई है हमारे लोकल की वजह से? स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को इनको तैयार है। और सहयोग जी ने तय किया कि बायोडाटा के साथ साथ जिस दिन हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखित बाउंड भर के देंगे। यदि हमारा बच्चा कोई भी गलत कार्य करता है उसको स्वयं हम कंपनी से पकड़ कर अपने हाथ काट के ले जाएंगे। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपसे निवेदन करता हूँ, और सभी युवाओं से, साथियों से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, प्रसार करें और सबको बताएं कि ये क्षेत्र लूट चुका है। ये महाराष्ट्र वाला हाल होगा यहाँ, जैसे महाराष्ट्र में अदर लोगों को पीटते हैं ना दूसरी स्टेटों को, एक दिन यही आलम होना है यहाँ। यदि इनको रोजगार नहीं दिया गया तो मेरा निवेदन यही है आप लोगों से भी, अगर भाई हमारे बच्चों को रोजगार दो, सीधी एक सूत्री हमारी मांग है, इससे अलग हमारी कोई मांग नहीं। और जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करते हैं, वो भी हमें साथ आकर बता के हमारी वार्ता करवाएं। जब उन्होंने 40% करवा रखा दे डालते हैं यहाँ। अरे कोई जनप्रतिनिधि आया कोई समर्थन देने के लिए? नहीं आया जी, कोई समर्थन देने के लिए। अदर पार्टियों से हमने निवेदन किए हैं, वो छोटे छोटे संगठन हमारे धरने, असल में विपक्षी पार्टियों तो हम भी नहीं बुलाना चाह रहे, सभी पार्टियों से निवेदन किया। हमने भी अभी भी वास्तव में सच्चाई तो एक, हमने उन लोगों को बुलाना नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि राजनीति बने। हम चाहते हैं कि हमारे इस सभा के माध्यम से ही यहाँ के बच्चे इनको रोजगार दे दी जाए, बात खत्म हो। यदि हम जाते हैं विपक्ष में तो दुनिया भर का राय तो फैलेगा, दुनिया के लोग आएंगे, फिर ये हड़धर्मी करेंगे। इसलिए हमने ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों को भी निमंत्रण नहीं दिए, ना उनको बुलाए। व्यक्तिगत 1-2 आदमी अब उनको छूट करेंगे, अब हम छूट करेंगे। यदि हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो कल से हम सभी राजनीतिक दलों से, सभी विपक्षी पार्टियों से, सभी संगठनों से निवेदन करेंगे अब ये बुरे समय में आए और हमारी मदद करें। और देखिए हिटलरशाही पुलिस प्रशासन की, हमारे टेंट नहीं लगने दिया। हमारा जो टेंट वाला था उसे थ्रेट देकर उस पर 100 नंबर पर कॉल कराई है। हमने कहा भाई हम तो किसानों तो टेंट की बजाय तिरपाल तोड़ लेंगे, तोड़ लिया हमने तिरपाल। तो ये दिमाग से निकाल दें पुलिस प्रशासन भी, भाई यहाँ कम लोग हैं, कम लोग तो हम इसलिए लाए हैं अब यहाँ परमानेंट हैं हम, लोग तो बाकी थे तो बैठे नहीं। इनके दिमाग में ये भी बात हो रही है कि हम कम लोग नजर आ रहे हैं, ये कम नहीं है, ये हेड ऑफ द डिवीजन है, मुखिया है। इनके पीछे जरा भी गड़बड़ होते के साथ देखना फिर यहाँ क्या मामला होगा। तो ये थी किसान बेरोजगार सभा। इनका ये साफ ये कहना है कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक कि स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता। कई बार पहले भी आंदोलन चलता रहा है और कंपनी की ओर से कई बार जो स्थानीय बच्चे हैं उनके आवेदन पत्र भी लिए हैं, लेकिन अभी जो करीब 100 कुछ के करीब बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 157 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उनकी ओर से किसी को भी हरी झंडी नहीं मिली है। और इनका साफ ये कहना है कि यहाँ पर
पुलिस ने भी काफ़ी इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, आंदोलन को हटाने की कोशिश की है, लेकिन इनका साफ कहना है या तो जेल जाएंगे या बच्चों को रोजगार मिलेगा, आंदोलन तभी समाप्त होगा। आप देखते रहिए गुर्जर न्यूज़। धन्यवाद।